नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वॉर जोन से तमाम अहम और बड़ी खबरें इस वक्त आप जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वॉर जोन से। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 64वां दिन है। अब तक आ रही तस्वीरों और आंकड़ों से लग रहा था कि हमास सुरंग में ही दफन होता जा रहा है और अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, मगर ऐसा नहीं है। 63 दिन से गोला बारूद और IDF के बम का सामना कर रहा हमास बेहद ही विध्वंसक प्लान बना रहा है। सुरंग में भी वो साजिश की जमीन तैयार कर रहा है, क्योंकि आज हमास ने दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर जाहिर की है जो न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली है, बल्कि अब आशंका बढ़ गई है कि 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला हो सकता है। और इसी के साथ ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हमास के रॉकेट सेंटर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वीडियो जारी कर हमास का शक्ति प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ब्रेकिंग और विजुअल के साथ। M90 रॉकेट लॉन्चर का भंडार देखिए इन तस्वीरों में। 7 अक्टूबर से बड़े प्लान के खुलासे की तस्वीरें हैं इस वक्त। सबसे पहले आप हमास की ताकत का एहसास कराती इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तो देखिए हमास की ताकत को प्रदर्शित करती 5000 लड़ाकों को लेकर किस तरह से तैयारी है। होने के बाद नया पावर स्टेशन तैयार है। क्या ये तस्वीरें 7 अक्टूबर पार्ट 2 का ट्रेलर है? इस पर लगातार सबकी निगाहें बनी हुई है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। अल-कसाम ब्रिगेड के मिसाइल हमले से जुड़ी हुई जानकारी। राजुम 114 mm मिसाइल से अटैक की जानकारी मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। राजुम 114 mm मिसाइल से अटैक की जानकारी, और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी तैयारी है। अगले विध्वंस की झांकी के तौर पर इन तस्वीरों को, इन जानकारियों को माना जा सकता है शॉर्ट रेंज मिसाइल का प्रदर्शन। साथ ही साथ इस पूरे अभियान में इजराइल को जलाने की कसम की तस्वीरें नजर आती है, और ये तैयारी है हमास की। और इस पार्ट 2 वॉर जोन की जो तैयारी हमास की तरफ से हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा विश्वसनीय और एक्सपर्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एयर मार्शल राजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अश्विनी सिवाच जी, आपसे मेरा सवाल, हमास की ये जो विध्वंसक तस्वीरें जो सामने आई है, क्या आपको लगता है 7 अक्टूबर पार्ट 2 का ये ट्रेलर है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि जब से सीज फायर ख़त्म हुआ है, इजराइल ने बड़े ताबड़तोड़ से पूरे गाजा पट्टी पे हमला किया है। नॉर्थ गाजा के साथ साथ साउथ गाजा में भी खान यूनस जो सिटी 2 है उस पर भी हमला बड़े ज़ोरों से हो रहा है। मगर ये भी सच्चाई है, हमास भी पलटवार कर रहा है। जो हमास सोचा गया था कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी में काफ़ी हद तक गिरावट आएगी, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लगता है उसके पास अभी भी हथियारों का जमावड़ों में कमी नहीं है। और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से इसने अभी फायर स्टार्ट किया दोबारा इजराइल की फोर्सेस पे, उससे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी। और यही नहीं, हिजबुल्लाह भी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया। हिजबुल्लाह भी अपने फायर इजराइल की तरफ कर रहा है और उधर से हम आगे बात करेंगे। लेकिन राजेश कुमार जी, क्या आपको लगता है कि हमास की कमर जो कहा जा रहा था कि 2 महीने में टूट चुकी होगी, ये तस्वीरें बताती हैं कि अभी हमास की तरफ से बहुत कुछ सामने आना बाकी है? अभी रेजिडुअल कैपेसिटी तो है उनके पास। देखिए मैंने कुछ दिन पहले भी आपके प्रोग्राम पे यही कहा था कि जब इजराइल की सेना पूरी गाजा में घुस चुकी है, लेकिन फिर भी रॉकेट फायर हो रहे हैं। तो ये आ कहां से रहे हैं, कौन से टनल से निकाले गए हैं, कौन सी सुरंग से निकाले गए हैं, और कहां इनको साधे जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी उनके पास जो है और हथियार अभी मौजूद हैं। उनकी जो पूरी टनल की मैपिंग मेरे ख्याल से पूरी तरह से हुई नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं से उनका कुछ ना कुछ सामान निकल करके बाहर आ रहा है। और हालांकि उन्होंने इतने सारे लोगों को खान यूनिस में बंदी बनाया है और उसमें से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने फाइटर्स
उन्होंने कैद किए हैं। पहले एस्टिमेट था कि हमास के पास 6000 से 8000 फाइटर होंगे, फिर बाद में एस्टिमेट आया कि 27000 से 40000 फाइटर हैं।